बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 3.2 एज वेल एज पूरी एक्सरसाइज कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। एग्जांपल नंबर 11 है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 10 तक हम 3.1 के साथ कवर कर चुके हैं, उसके लिए प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिएगा। और एग्जांपल नंबर 11 है, 10 टीचर्स हैं सेकेंडरी स्कूल के, उसमें जो है 5 हैं जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, 3 जो है वो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। हाउएवर ऑल दिस टीचर्स आर आल्सो टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। और इसमें से जो है वो इंग्लिश भी पढ़ाने वाले टीचर्स हैं। शो द डाटा बाय वेन डायग्राम, ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टीचर्स टीच ओनली इंग्लिश। वो आपसे ये कह रहा है कि आपने ये डाटा जो है वेन डायग्राम से शो करना है और ये भी बताना है कि इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स, सिर्फ इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स कितने हैं। मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स 5 हैं, बायोलॉजी और इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स 3 हैं, लेकिन सिर्फ इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स कितने हैं। तो वो तो आप देख कर भी बता सकते हैं। मैथमेटिक्स और बायोलॉजी को जो है वो 8 बनता है, 10 में से 8 माइनस करें तो 2 है, लेकिन वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि आपने वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। जी, मैथमेटिक्स का सर्कल हमने सेपरेट बना लिया और बायोलॉजी का सर्कल जो है वो हमने सेपरेट बना लिया। सबसे पहले ये आप देखें, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने सेपरेट सर्कल्स इसलिए बनाए क्योंकि ऐसा कोई टीचर नहीं है जो बायोलॉजी का और मैथ्स का दोनों का हो, ठीक है। तो मैथ्स के लिए 5, बायोलॉजी के लिए 3, और हमने एक बड़ा सा सेट बना लिया, बड़ा सा सर्कल बना लिया इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश के सर्कल के अंदर आते हैं मैथ्स और बायोलॉजी के टीचर्स भी इंग्लिश के अंदर आते हैं। सबसेट है ना इंग्लिश का। तो इंग्लिश और मैथ्स के लिए 5 हमने ऑलरेडी लिख लिया, इंग्लिश और बायो के लिए 3 हमने ऑलरेडी लिख लिया। अब छोटे सर्कल में आ रहा है तो मतलब बड़े सर्कल का भी वो हिस्सा है ना। अब हम 10 में से माइनस कर देते हैं इन दोनों को, मतलब इन दोनों को ऐड करते हैं, 8 बन जाएगा, और 10 में से 8 माइनस करें तो 2 बन जाता है। तो 2 ऐसे टीचर्स हैं जो कि इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश पढ़ाने वाले, मतलब और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो वो टीचर्स कितने हैं, 2। सो हम यहाँ पे एंडिंग लाइन लिख लेंगे। सो 2 टीचर्स टीच ओनली इंग्लिश, ठीक है, अदर देन ऑल अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 12 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या है, वो कह रहा है कि सर्वे हुआ, ठीक है, और लोगों से पूछा गया कि आप क्या लाइक करते हैं, क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल। तो जाहिर है डिफरेंट लोगों के डिफरेंट माइंडसेट होते हैं, उसमें से आपको वेन डायग्राम ये बनाई गई है जिससे आपको बताया गया है कि कितने लोग जो है वो क्रिकेट लाइक करते हैं, कितने हॉकी लाइक करते हैं, कितने फुटबॉल लाइक करते हैं। उसके बाद आपको ये भी बता दिया कि क्रिकेट और हॉकी दोनों गेम्स में इंटरेस्टेड लोग 2 हैं। इसी तरह क्रिकेट और फुटबॉल दोनों गेम्स में इंटरेस्टेड लोग 3 हैं। हॉकी और फुटबॉल दोनों गेम्स खेलने वाले लोग 6 हैं। और ये 5 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है उन तमाम लोगों को जो तीनों गेम्स को लाइक कर रहे हैं। आपसे वो पूछ रहा है कि आप बताएं कि सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले लोग कितने हैं। तो मतलब इस क्वेश्चन, इस एग्जांपल के सॉल्यूशन के लिए आपको वेन डायग्राम को पढ़ना आना चाहिए। सिर्फ क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग कितने हैं, 34, सही है। उसके बाद हॉकी और फुटबॉल दोनों गेम्स को पसंद करने वाले लोग कितने हैं, ये वाला 6 और ये वाला 5 दोनों को ऐड करना है, क्योंकि ये देखें यहाँ से ये सर्कल का हिस्सा है ना, फुटबॉल के सर्कल का और हॉकी के सर्कल का, यहाँ से ये वाला सारा कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन एरिया 5 + 6 बनता है। तो 5 + 6 मतलब 11 लोग ऐसे हैं जो कि हॉकी और फुटबॉल दोनों को लाइक कर रहे हैं। फिर वो आपसे पूछ रहा है कि तीनों गेम्स में इंटरेस्टेड लोग कौन से हैं। तो हमेशा तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन ये होता है, ये वो लोग हैं जो तीनों गेम्स में इंटरेस्टेड हैं, और ये क्या है, 5, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन से हमेशा, ठीक है। जो चीज़ कॉमन होती है उसे इंटरसेक्शन से, तो तीनों का इंटरसेक्शन ऐसे होगा, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होगी। फिर वो आपसे पूछ रहा है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक में इंटरेस्टेड है, या 2 या 3 में। तो उसके लिए आप जितने भी यहाँ पर वेन डायग्राम में जितना भी नंबर है उन सब नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास यूनियन आ जाएगा, मतलब इकट्ठा करके उनका आंसर आ जाएगा, टोटलिंग आ जाएगी। टोटलिंग इसकी क्या बनेगी, 96, ठीक है। फिर आपसे वो पूछ रहा है कि ऐसे लोग कितने हैं जो किसी भी गेम में इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब इंतहाई लेज़ी। तो वो लोग हैं 12, ना तो वो हॉकी में इंटरेस्टेड है, ना वो क्रिकेट में, और ना ही फुटबॉल में, ठीक है। मेरे बहन भाई हैं वो, सही है। तो ये 12 जो है इन सर्कल से आउट लिखा गया है, दैट्स वाई दिस 12 इज कंसिडर्ड एज द पीपल नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द गेम्स, ठीक है।
फिर उसने एक क्वेश्चन और भी पूछा था जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, और वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। इंटरेस्टेड लोग और अनइंटरेस्टेड लोग दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पीपल आ जाएगा जो कि हो जाएगा 108। सॉरी जी। एग्जाम्पल नंबर 13 आपके पास है। इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 80। 40 इंग्लिश को पसंद कर रहे हैं, इंग्लिश को हम ई से डिनोट करेंगे। उसके बाद 34 मैथ्स को पसंद कर रहे हैं तो मैथ्स को हम एम से डिनोट करेंगे। 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड है, मैथ्स और इंग्लिश। ओके, आप बताइएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। वैसे अगर मेरा देखा जाए तो आई एम इंटरेस्टेड इन बोथ ऑफ द सब्जेक्ट्स, मैथ्स एज वेल एज इंग्लिश। सो 9 आर द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन बोथ ऑफ द सब्जेक्ट्स, एंड वेन एवर जहाँ पर भी आपके पास बोथ का वर्ड यूज होगा वहाँ पे आप इंटरसेक्शन यूज करेंगे। पूछो आपसे क्या रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ईदर ऑफ बोथ सब्जेक्ट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जो कम से कम एक को लाइक कर रहे हो या दो को लाइक कर रहे हो, दोनों को। एंड हाउ मेनी लाइक नीदर, और ये भी बताएं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, ना इंग्लिश में ना मैथ्स में, उनका फेवरेट सब्जेक्ट कुछ और हो सकते हैं, हिस्ट्री, साइंस, कुछ और। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट लाइक बोथ सब्जेक्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, वो वाले स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, उसके लिए हम करेंगे यूनियन, ठीक है, क्योंकि बोथ हम लोगों ने क्या करना है, ईदर ऑफ बोथ सब्जेक्ट्स के लिए हमने इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है जी, हमने ये फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जब भी दो सेट्स का हम यूनियन लेते हैं तो पहले दोनों सेट्स को अलग अलग लिखते हैं एडिशन के साइन के साथ, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन डालकर इंटरसेक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश के लिए 40, मैथ्स के लिए 34 और इंटरसेक्शन के लिए 9, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। हमने इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है और 65 हमारे पास यूनियन निकल आएगा। अब हमने वो वाले स्टूडेंट्स निकालने हैं जो किसी भी ना मैथ्स में ना इंग्लिश, दोनों में इंटरेस्टेड नहीं है। टोटल में से हम यूनियन माइनस कर देंगे। टोटल क्या होता है 80। 80 में से हम ये माइनस कर देंगे तो 15 हमारे पास आंसर आ गया। 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटरेस्टेड नहीं है ना मैथ्स में ना इंग्लिश में। इसी के साथ एग्जाम्पल्स हुई ख़त्म। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चीज़ें हमें गिवन हैं और वो हमें कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड करना है। अभी जो फार्मूला मैंने आपको एग्जांपल नंबर 13 में बताया, बिल्कुल वही फार्मूला यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। फार्मूला ये है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर समझने वाली बात एक और है, और वो ये कि अगर आपके पास 2 की जगह 3 सेट्स आ जाते हैं तो यहाँ पर ए, फॉर एग्जांपल यहाँ ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फिर बी फिर सी आएगा, फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी फिर बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए आएगा, और फिर एंड में हम ऐड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ए यूनियन बी की जगह 31, 24, 18 ये हमें पता नहीं है, और ये देखें आप नेगेटिव साइन के साथ है तो हम इसे दूसरी साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे और ये पॉजिटिव हो जाएगा। 31 को इस साइड पे ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर हम इनको 24 + 18 करेंगे, -31 करेंगे, यूज़ करेंगे कैलकुलेटर और आंसर आ जाएगा 11। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में जी हमारे पास गिवन है ए माइनस बी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और वो हमें कह रहा है कि बी माइनस ए फाइंड करें और बी फाइंड करें, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, उन्होंने हमें एज ए हिंट हमें ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं फार्मूला, ये हमारे पास बुक में गिवन है, ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। ये हमें पता है ए यूनियन बी 44 है,
ये हम लिख लेंगे। a माइनस बी भी हमें पता है 23 है, वो भी हम लिख लेंगे। और ये हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है तो हम ये इसे लेफ्ट साइड पे लिख जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और 44 ये 23 इधर चले जाएगा तो -23, 44 माइनस 23 क्या हो जाएगा 21। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी तो फाइंड आउट हो गया। अब क्या रह गया पीछे फाइंड करने का, b माइनस ए फाइंड करने का रह गया। अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो b भी हमारे पास है, a इंटरसेक्शन b भी हमारे पास गिवन है 2, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स डू दैट जी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने b की जगह 21, इंटरसेक्शन की जगह 2 पुट कर दिया, और इस 2 को हम दूसरी साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे क्योंकि हमने तो फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। आंसर क्या आ जाएगा 19, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, एक ग्रुप है जिसमें हमारे पास 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं, और हमारे पास उसमें अलजेब्रा को लाइक करने वाले स्टूडेंट्स 20 हैं। और वो हमें कह रहा है कि आपने फाइंड करना है कि ज्योमेट्री को लाइक करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। इसके अलावा उसने हमें क्वेश्चन में ये बताया है कि ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों सब्जेक्ट्स को लाइक करने वाले स्टूडेंट्स 15 हैं। उसने कहा कि आप इसकी वेन डायग्राम बनाएं और ये बताएं कि ज्योमेट्री को लाइक करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। पहले बनाया करें वेन डायग्राम, क्योंकि वेन डायग्राम से क्वेश्चन हो जाता है आसान। यहाँ पर एक और पॉइंट ये है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को तो वैसे हम हमेशा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर हमने इसे यूनियन से रिप्रेजेंट क्यों किया, वजह ये है स्टूडेंट्स के, अगर आपके पास सिर्फ 2 कैटेगरीज हों, ठीक है, और आपको बता दिया जाए कि एक कैटेगरी में 10 स्टूडेंट्स हैं, अगली कैटेगरी में 5 स्टूडेंट्स हैं, तो बताएं टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो इजीली आप उन दोनों का यूनियन ले लें और आप कहें 10 + 5 = 15, आप कहेंगे a यूनियन b = 15। तो इसी तरह जब आपके पास कभी भी 2 कैटेगरीज या 2 सेट्स गिवन हो तो उसमें फिर आप टोटल को इस तरह से लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी कि आप उसे इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये तो NM मतलब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, T से भी। यहाँ पे हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए उसे A यूनियन G से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं वेन डायग्राम की तरफ। वेन डायग्राम होगी ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक सर्कल आ जाएगा दूसरे सर्कल के ऊपर। वजह क्या है, वजह यह है कि जब भी 2 सेट्स में कुछ ना कुछ कॉमन होता है तो फिर हम ओवरलैपिंग डायग्राम बनाते हैं। इसमें हमारे पास G इंटरसेक्शन A में हमारे पास 15 कॉमन है, ठीक है। इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ आ रहा है दोनों की, तो हम ओवरलैपिंग बनाएंगे और 15 को बीच में लिख लेंगे, क्योंकि 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों को लाइक कर रहे हैं। अलजेब्रा को लाइक करने वाले टोटल स्टूडेंट्स तो 20 थे, उसमें से 15 यहाँ पर आ गए, तो बाकी यहाँ पे कितने बच जाएंगे 5, ठीक है। यहाँ ये भी तो अलजेब्रा के सर्कल का पार्ट है ना, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट। 15 + 5 ज्योमेट्री को लाइक करने वाले स्टूडेंट्स कितने होंगे, अब देखें 15 + 5 क्या होता है 20, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 30, तो 30 में से 20 माइनस करें तो 10, तो ज्योमेट्री के लिए कितने बच जाएंगे 10। दोबारा बताती हूँ, देखें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 30, ठीक है। 15 उसमें इंटरसेक्शन में चले गए, 5 उसमें अलजेब्रा के इस वाले हाफ सर्कल में चले गए, तो 15 + 5 क्या होता है 20 बन जाता है ना। तो 30 में से ये वाला 20 माइनस कर लें तो आपके पास क्या बच जाएगा 10। तो 10 वो स्टूडेंट्स होंगे जो ज्योमेट्री को पसंद करते हैं। लेकिन अभी इसमें काम रहता है, काम क्या रहता है, काम ये रहता है कि ज्योमेट्री का नंबर, टोटल नंबर अभी हमने फाइंड नहीं किया, ठीक है, ये पार्शियली फाइंड हमने किया। अच्छा जी, फॉर्मूला लगाएंगे, यही कॉमन फार्मूला है जो ज़्यादातर क्वेश्चंस में यूज़ हो रहा है। इसमें b की जगह हम g लगा रहे हैं क्योंकि ज्योमेट्री है हमारे पास, a तो अलजेब्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ फाइन। इस फॉर्मूले में a यूनियन g हमें पता है 30 है, a भी हमें पता है 20 है, g हमें नहीं पता, और इंटरसेक्शन भी पता है कि 15 है। क्योंकि हमने g फाइंड करना है तो बाकी ये 20 - 15, वैसे अगर आप देख लें 20 - 15 क्या बनता है 5, इस 5 को अगर हम इस साइड पे ले जाएं 30 - 5 हो जाएगा, 30 - 5 क्या होता है 25। तो ज्योमेट्री को लाइक करने वाले स्टूडेंट्स कितने बन जाएंगे 25।
ये आप देख सकते हैं। मैंने 20 को भी साइड पे ले गई और 15 को भी साइड पे ले गई, दोनों के साइन चेंज हो गए। फिर कैलकुलेशन हमने की, 30 माइनस 20 10 हो गया, 10 प्लस 15 25। ऐसे भी कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो कहता है कि एक स्ट्रीट है, गली है, गली में घर जो हैं वो कितने हैं? 50, ठीक है। उसमें से 25 घर ऐसे हैं जिसमें हमारे पास लॉन है, गार्डन, और 32 घर ऐसे हैं जिसमें कारपोर्च है। कारपोर्च को पी से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। फिर ऐसे घर भी हैं जिसमें लॉन भी है और कारपोर्च भी है, बहुत ही हाई फाई जिसे कह सकते हैं। तो वो क्या है? 15 है। फिर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि वेन डायग्राम जो है आप इसकी बनाएं, क्योंकि वेन डायग्राम से क्वेश्चन आसान हो जाते तो बना लेनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी हाउसेज हैव नीदर लॉन नॉर कारपोर्च। ऐसे घर बताएं जो छोटे से हैं, जिनमें ना तो लॉन है और ना ही कारपोर्च। तो चलिए पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम इसकी ओवरलैपिंग बनेगी। रीज़न वही है कि इसमें इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ आ रहा है कॉमन, दैट्स वाई हम इसकी क्या बनाएंगे? ओवरलैपिंग डायग्राम। पहले इंटरसेक्शन लिख लेते हैं। इंटरसेक्शन क्या है? 15। फिर लॉन, टोटल घर कितने थे लॉन के? 25। 25 में से 15 चला गया तो कितने बच गए? 10। इसी तरह कारपोर्च के टोटल घर कितने हैं? 32। 32 में से अगर 15 चला गया, 15 यहाँ पे आ गया ना कॉमन में, तो कितने पीछे बच गए? 70। ये बन गई इसकी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को बनाने के बाद हमने इस चीज़ के ऊपर गौर करना है कि हमने वो घर निकालने हैं जिसमें ना तो लॉन हो ना ही कारपोर्च हो। इसके लिए पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा कि हम वो घर निकालें जिसमें लॉन भी है और कारपोर्च भी है। ये तो सेपरेट गिवन है ना सारी चीज़ें। इकट्ठे करके हम क्या करेंगे? 25 प्लस 32 कर लेंगे? नहीं, इस पे हम लगाएंगे फार्मूला, और वो फार्मूला वही होगा जो पीछे हम यूज़ करते आए हैं, एल यूनियन पी। ठीक है, एल यूनियन पी करें, आपके पास क्या आ जाएगा जी? एन एल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फॉर एल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर पी, और माइनस इंटरसेक्शन। इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें। लॉन के घर 25 थे, कारपोर्च के 32 थे, और जो मतलब दोनों लॉन और कारपोर्च दोनों आ रहे थे, वो घर कितने थे? 15। ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 42। अभी ये आंसर 42 किस चीज़ का है? टोटल घर जिसमें लॉन भी है, कारपोर्च भी है, या फिर दोनों हैं, मतलब या तो लॉन है या तो कारपोर्च है या फिर दोनों हैं, तो वो टोटल घर बनते हैं 42। असल में नंबर ऑफ हाउसेज इन स्ट्रीट कितने थे? 50, और उसमें ये वाले घर जिसमें लॉन और कारपोर्च है वो 42 हैं। अब हमारे पास हमारा आंसर की तरफ हम जाएंगे, जो कि है कि वो वाले घर जिसमें लॉन और कारपोर्च ना हो, तो टोटल में से हम वो वाले घर माइनस कर देंगे जिसमें है लॉन और कारपोर्च। तो 50 टोटल घर, और उसमें से यूनियन माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। तो 8 ऐसे घर हैं जिसमें हमारे पास ना ही लॉन है ना ही कारपोर्च। So 8 houses have neither lawn nor carporch. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है सर्वे किया गया, टोटल चिल्ड्रन थे 940, तो पता लगा उसमें 400 स्टूडेंट्स प्राइमरी लेवल पे पढ़ते हैं, एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स 240 हैं, और सेकेंडरी लेवल पर पढ़ने वाले 175। वो कह रहा है कि आप इसकी वेन डायग्राम बनाएं और ये भी बताएं कि स्टूडेंट्स जो स्कूल से बाहर हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसकी जो वेन डायग्राम बनेगी उसमें कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट जो एलिमेंट्री लेवल में पढ़ता हो वो सेकेंडरी में नहीं पढ़ सकता, इसी तरह सेकेंडरी में पढ़ने वाला प्राइमरी में नहीं पढ़ सकता। तो डायग्राम इसकी कुछ यूँ बनेगी, देख सकते हैं आप, प्राइमरी, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी। टोटल स्टूडेंट्स भी उसने आपको बता दिया 940 है, तो सिंपल आप 940 में से ये तीनों माइनस करें, आपके पास क्या बच जाएगा? 125। 125 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कहीं पर भी नहीं पढ़ते,
125 को मैंने बाहर लिख दिया इन सर्कल से, क्योंकि ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो कहीं पे भी नहीं पढ़ते। सिंपल ये आंसर आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्कूल आर 125। लेकिन रुकें, हम मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करते हैं। मैथमेटिकली हम इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सबसे पहले हम यूनियन निकाल लेते हैं इन तीनों का, ठीक है। P यूनियन E यूनियन S इक्वल्स टू P प्लस E प्लस S। अब आप कहेंगे ये तो फार्मूला है, तो इस फार्मूले में तो इंटरसेक्शन भी थी, वो क्यों नहीं लिखी? इंटरसेक्शन इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन लेवल्स में इंटरसेक्ट कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं हो सकता जो प्राइमरी एलिमेंट्री में भी पढ़ रहा हो, दोनों में पढ़ रहा हो एक ही वक्त पे। इसी तरह कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं हो सकता जो एलिमेंट्री या सेकेंडरी में या कोई भी किसी भी दो कैटेगरीज में एक ही वक्त पर पढ़ रहा हो। इट्स नॉट पॉसिबल। सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 815, ठीक है। अब क्वेश्चन तो हमारा ये नहीं था, क्वेश्चन तो हमारा ये था कि स्कूल से बाहर बच्चे कितने हैं। तो आप टोटल में से यूनियन माइनस कर दें, आपके पास निकल आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस द एडिशन ऑफ ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल। ऐसे करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 125। 125 स्टूडेंट्स आर आउट ऑफ स्कूल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 हमें ये कह रहा है कि हमारे पास ABC डेयरी कोई शॉप हो सकती है या कोई फार्म वगैरह कुछ भी हो सकता है। उन्होंने एक पोल किया, पोल मतलब उन्होंने क्वेश्चनेयर किया या उन्होंने जो है पूछा, वोटिंग की अपने कस्टमर्स से, अपने ग्राहकों से उन्होंने पूछा कि उनका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है। मतलब आइसक्रीम में उनको क्या फेवरेट जो है उनको पसंद है, चॉकलेट पसंद है, वेनिला पसंद है या मैंगो। तो उसमें से 100 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमें मैंगो पसंद है, 90 लोग ऐसे थे जिन्होंने वेनिला को पसंद किया और 40 लोग ऐसे थे जो चॉकलेट को पसंद कर रहे थे। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी यही है, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में भी चॉकलेट फ्लेवर बहुत कम लोगों को पसंद होता है। अगर ब्राउन चॉकलेट पसंद भी हो लेकिन डार्क चॉकलेट तो किसी को भी नहीं पसंद होती, वो बहुत कम लोगों को पसंद होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी देखें कैटेगरी मैंगो की सबसे ज़्यादा है, वेनिला की उससे कम और चॉकलेट की सबसे कम। फिर ऐसे लोग भी थे जो दो फ्लेवर्स को लाइक कर रहे थे, मैंगो और वेनिला। ठीक है, तो मैंगो और वेनिला को पसंद करने वाले लोग 20 थे। इसी तरह चॉकलेट और वेनिला को पसंद करने वाले लोग कितने थे? 14। आप लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है। अदरवाइज़ अगर मेरा देखा जाए तो मेरा फेवरेट फ्लेवर है कैरामल क्रंच और पिस्ता, शायद कुल्फ़ा पिस्ता मिक्स। 3 फेवरेट फ्लेवर्स हैं। चलिए जी, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि फेवरेट फ्लेवर्स आप लोग के क्या हैं। चलिए उसको देखते हैं साइड पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि चॉकलेट और वनीला भी कुछ लोगों को पसंद था कि दोनों ही हो ना, तो 14। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में ये है कि कस्टमर्स लाइकिंग ओनली मैंगो। आप बताएं कि सिर्फ मैंगो कितने लोगों को पसंद है। अब आप कहेंगे ये कैसा क्वेश्चन है भाई, ऊपर तो लिखा हुआ है कि 100 लोगों को पसंद है ना मैंगो। नहीं, ये जो 100 का है नंबर, ये मैंगो का है, लेकिन इसमें वो वाले लोग भी इंक्लूडेड हैं जिनमें मैंगो के साथ कुछ और फ्लेवर पसंद है। मैंगो तो पसंद है मगर वेनिला भी पसंद है। इसी तरह अगर वेनिला को देखा जाए तो ये वेनिला का नंबर है, हाँ इतने लोगों को वेनिला पसंद है, मगर इसमें वो वाले लोग भी इंक्लूडेड हैं जिनको वेनिला के साथ या तो चॉकलेट पसंद है या तो मैंगो पसंद है। हमें सॉलिड फॉर्म में हमें चाहिए, हमें सिर्फ वो वाले लोग जिनको मैंगो पसंद है या सिर्फ वेनिला वाले या सिर्फ चॉकलेट वाले लोग बताएं। ठीक है, तो पहले बना ली हमने इसमें वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम इसमें ओवरलैपिंग होगी क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। वेनिला के साथ मैंगो का भी कॉमन आ रहा है और चॉकलेट का भी। हम पहले लिख लेते हैं पहले हमने सर्कल्स बनाए ओवरलैपिंग, उसके बाद सबसे पहले हमने जो काम किया वो हमने ये किया कि हमने इंटरसेक्शन पहले लिख ली। ठीक है, इंटरसेक्शन मैंगो और वेनिला की क्या बन रही थी? 20 लोग थे जो मैंगो और वेनिला को लाइक कर रहे थे। इसी तरह वेनिला और चॉकलेट को जो लाइक कर रहे थे वो लोग थे 14। ठीक है, अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर 80 बच गया, क्योंकि टोटल मैंगो को लाइक करने वाले लोग 100 थे। उस 100 में से अगर 20 चले गए तो आपके पास कितना बच गया? 80। इसी तरह चॉकलेट को लाइक करने वाले लोग टोटल 40 थे, उस 40 में से 14 चले गए तो बीच में क्या बच गया? 26। ठीक है, अब वनीला रह गया। वनीला को लाइक करने वाले टोटल लोग 90 थे, उस 90 में से 20 और 14 माइनस कर दें तो क्या बचा है? 56।
ये तो हमारे पास बन गई वेन डायग्राम। अब हम इस तरफ आते हैं कि सिर्फ मैंगो को लाइक करने वाले लोग क्या हैं। जो मैंगो का नंबर है उसमें से इंटरसेक्शन मैंगो का माइनस कर दें। मैंगो का इंटरसेक्शन 100 माइनस 20 तो क्या हो जाएगा 80। ठीक है, वैसे तो डायरेक्टली भी यहाँ से बता सकते हैं कि मैंगो को लाइक करने वाले 80 हैं, वनीला को 56, चॉकलेट को 26। लेकिन अगर इस तरह दो स्टेप्स कर लेते हैं तो इससे आपको जो है वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पे पड़ेगा और ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वनीला का टोटल 90 था, उसमें से वनीला के जो दो इंटरसेक्शन हैं, एक ये वाला और ये वाला, ये दोनों माइनस कर दें तो 56 आ जाएगा वो उन लोगों का जो प्योरली वनीला को लाइक करते हैं। थर्ड पार्ट चेक करते हैं चॉकलेट के लिए। चॉकलेट के लिए आप चॉकलेट का नंबर लिखें 40 और उसके बाद वो नंबर लिखें कि चॉकलेट इंटरसेक्शन वनीला 14। 40 में से 14 चले जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 26। तो प्योरली चॉकलेट को लाइक करने वाले लोग कितने हैं 26। ये क्वेश्चन हुआ ख़त्म। तो अब मूव करते हैं 7 की तरफ। 7 थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, अगर दिल थाम के बैठिएगा हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट है जो कि मेंशन करने का है, समझने का है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि सर्वे हुआ यूनिवर्सिटी के 200 स्टूडेंट्स पर, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 200। इट वॉज फाउंड दैट 42 स्टूडेंट्स के पास था लैपटॉप। लैपटॉप को एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर पी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेल फोन्स को। सेल फोन्स कितने स्टूडेंट्स के पास थे 80 और आईपॉड्स कितने स्टूडेंट्स के पास थे 100। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप और सेल फोन्स दोनों थे, ठीक है, तो वो 23 थे। लैपटॉप और आईपॉड्स दोनों जिनके पास थे वो 10 थे। इसी तरह सेल फोन्स और आईपॉड जिनके पास थे वो 14 थे। और कुछ ऐसे भी लग्जरियस स्टूडेंट्स थे जिनके पास लग्जरियस लाइफ वाले स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जो जिनके पास क्या था तीनों चीज़ें थी। 8 लाइफ स्टैंडर्ड्स उनके कुछ ज़्यादा ही हाई थे। तो अब इस डाटा को आप सबसे पहले वेन डायग्राम में बताएं और उसके बाद बताएं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन्स। फिर ये बताएं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था, थोड़े गरीब से या थोड़े स्ट्रिक्ट माहौल फैमिली से बिलोंग करने वाले। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन्स। ऐसे स्टूडेंट्स भी बताएं जिनके पास आईपॉड और लैपटॉप तो है मगर सेल फोन्स नहीं है। इस डाटा को पहले रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम से और फिर बताते हैं कि इसमें क्या है। जी, सबसे पहले देखते हैं कि इन सब में कॉमन मतलब तीनों चीज़ें जिनके पास हैं वो 8 स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 8, ठीक है, सर्कल्स बनाएंगे ओवरलैपिंग 3 और सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे 8। अब मूव करते हैं उन स्टूडेंट्स की तरफ जो लैपटॉप और हमारे पास सेल फोन्स दोनों जिनके पास हैं वो 23 स्टूडेंट्स हैं। 23 में से, क्योंकि देखें ये सारा एरिया बनता है ना लैपटॉप का और सेल फोन्स का, ये सारा एरिया बनता है। 8 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो 23 माइनस 8 करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 15, ठीक है। तो 15 प्लस 8 क्या होता है 23। तो इस तरह मतलब हमने इनसे पार्शियली डिवाइड करके हमने पार्ट में लिख लिया। इसके बाद हमारे पास वो स्टूडेंट्स हैं जो लैपटॉप और आईपॉड्स दोनों जिनके पास हैं, तो वो कितने हैं 10, ठीक है। लैपटॉप और आईपॉड 10 वाले स्टूडेंट्स हैं, तो 10 में से 8 चला गया तो 2, यहाँ पे 2 आएगा। इसी तरह सेल फोन्स और आईपॉड वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 14 में से 8 चला गया तो 6 आ गया, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। मतलब 8 जो है इसके साथ भी ऐड होगा, इसके साथ भी ऐड होगा, इसके साथ भी, क्योंकि इसके हाफ में भी आता है, इसके हाफ में भी 8 आता है और इसके हाफ में भी, ठीक है। अब हम देखते हैं लैपटॉप का नंबर तो 42 था। 42 में से जब हमने ये तीनों चीज़ें माइनस कर दी तो हमारे पास क्या बच गया 17। इसी तरह सेल फोन्स का नंबर 80 था। 80 में से ये तीनों माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 51। आईपॉड्स 100 थे, 100 में से हम लोगों ने क्या माइनस कर देना है, ये तीनों माइनस कर देंगे तो 84 आ गया। अब हमारे पास अदर हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज सो इजी, अगर एक दफ़ा आप वेन डायग्राम बना लेते हैं तो। पार्ट नंबर 1 दोबारा बताती हूँ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन्स। बताएं कि वो स्टूडेंट्स कितने हैं जिनके पास सिर्फ सेल फोन्स हैं। तो आप डायग्राम से देखकर भी बता सकते हैं कि दे आर 51 स्टूडेंट्स हु हैव ओनली सेल फोन्स। लेकिन इसको अगर हम करना चाहें तो हम कर भी सकते हैं। क्या करेंगे हम,
जो फ़ोन का नंबर है टोटल, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। अब अगर आप ये वाली चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब आप फ़ोन का जो टोटल नंबर है उसमें से माइनस करें ये पी, ये पी, ये पी, ठीक है, जहाँ जहाँ पी आ रहा है, सेल फ़ोन का नाम आ रहा है, वो सारा उसमें से माइनस कर दें। अब दो तरीके हैं। पहले तरीके ये है कि आप वैल्यूज़ ये वाली लिखें, मतलब देखें एल और पी का इंटरसेक्शन क्या है, 15। फिर आपके पास पी और आई का इंटरसेक्शन क्या है, 6। फिर आपके पास तीनों का इंटरसेक्शन क्या है, 8। अब हम सेल फोन्स को डिस्कस करें ना, तो ये इसके तीनों इंटरसेक्शंस हैं। अगर आप ये तीनों इंटरसेक्शंस यहाँ से लिखते हैं तो आप तीनों के साथ माइनस लगाएंगे, देखिए जैसे मैंने लगाया। लेकिन बात यह है कि अगर आप यहाँ से वैल्यूज़ जज करते हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सेल फ़ोन का नंबर 80, फिर इसमें से ये जो दो इंटरसेक्शंस हैं, ये वाला 23 और 14 माइनस करेंगे और 8 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बात है जो आपने माइंड में रखनी है। यहाँ पर एडिशन का साइन लगा दीजिए। अगर तो वैल्यूज़ आपने यहाँ से देखकर लिखनी है तो फिर क्या होगा, इन दोनों की वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी और ये पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर आपने सेल फ़ोन के लिए यहाँ से देखकर वैल्यूज़ लिखनी है तो ये दोनों नेगेटिव होंगी और ये तीनों नेगेटिव होंगी। फिर तो मेरे ख़्याल में मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जब सिर्फ सेल फ़ोन्स या सिर्फ लैपटॉप या सिर्फ आईपॉड की कैटेगरी निकाल रहे होंगे तो यहाँ से देखकर निकालें, क्योंकि इवेंट डायग्राम आपने बनाई ही इसलिए थी कि आप आंसर्स को जज कर सकें, ठीक है। सो आपका आंसर क्या आएगा, 51। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद पार्ट नंबर 2 में वो आपको कह रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट हैव नन ऑफ द 3 आइटम्स। वो उन स्टूडेंट्स का हमें बताएं जिनके पास कोई भी आइटम नहीं है, ना लैपटॉप, ना आईपॉड, ना सेल फोन, ठीक है। उसके लिए पहले आपने वो वाले स्टूडेंट्स निकालने होंगे जिनके पास तीनों चीज़ें हैं, ठीक है, वो पहले निकालेंगे, फिर टोटल में से माइनस कर देंगे। इसके लिए आपके पास ये फार्मूला, वो वाला फार्मूला जो 2 के लिए, 2 सेट्स के लिए हम अप्लाई करते थे, वही फार्मूला अब हम 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एल पी आई, फिर एल इंटरसेक्शन पी, पी इंटरसेक्शन आई, आई इंटरसेक्शन एल, फिर तीनों को लिख लेंगे एडिशन के साइन के साथ, ठीक है। साइंस का ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये फार्मूला है तो इसको इसी तरह एज इट इज़ याद कीजिएगा। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, एल की 42, पी की 80, आई की 100, फिर इंटरसेक्शंस। अच्छा, ये आप वो बेसिक जो डाटा था ना, यहाँ से वैल्यूज उठाई हैं मैंने, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बता रही थी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 और आंसर क्या आ जाएगा, 183। अब हमसे उसने पूछा था वो स्टूडेंट्स बताएं जो कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे ना, जो, तो उसमें फिर आपके पास टोटल में से यूनियन माइनस कर दें, तो टोटल क्या है 200, उसमें से हम ये वाले स्टूडेंट्स माइनस कर देते हैं। तो 17 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी कैटेगरी में लाए नहीं करते, जिनके पास कोई भी चीज़, कोई भी गैजेट नहीं है, वो सेफ है इन चीज़ों से। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन। वो वाले स्टूडेंट्स बताएं जिनके पास आईपॉड और लैपटॉप तो है बट सेल फोन्स नहीं है। तो ये यहाँ से देख लेते हैं, देखें हमारे पास क्या है, ये देखें लैपटॉप 17 स्टूडेंट्स हैं, आईपॉड के कितने हैं 84, ठीक है, और 2 जो हैं वो इन दोनों के कंबाइन है। सेल फोन्स वाले उसने कहा वो नहीं ऐड करने, तो अगर ये वाला 8 हम लेते हैं फ़र्ज़ करो, तो इसमें भी तो सेल फोन हैं, तो इसलिए इसको हम नहीं ले रहे, हम सिर्फ वो वाले स्टूडेंट्स ले रहे हैं जो लैपटॉप और आईपॉड में हैं। तो 82 + 2 + 17, आपके पास 103 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनके पास लैपटॉप और आईपॉड है मगर सेल फोन्स नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को जज करेंगे। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस हो जाते हैं। 8 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है कि एक गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है, उसमें एवरी स्टूडेंट प्ले ईदर बैडमिंटन और टेबल टेनिस। हर एक स्टूडेंट या तो बैडमिंटन खेलता है या टेबल टेनिस खेलता है या दोनों खेलते हैं। अगर 350 स्टूडेंट्स बैडमिंटन खेल रहे हैं और 280 स्टूडेंट्स टेबल टेनिस खेल रहे हैं, ठीक है, और 150 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टेबल टेनिस और बैडमिंटन दोनों खेल रहे हैं, तो आपने यूनियन फाइंड आउट करना है। आपने बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज, टोटल कॉलेज में स्टूडेंट्स कितने हैं ये आपने बताना है, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, वही वाला टोटल के लिए यूनियन का फॉर्मूला जो है सिंपली वही यूज़ करेंगे। इसके बाद ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन में वही यूज़ होगा, ठीक है। यूनियन का फॉर्मूला क्या है, पहले बी, फिर टी, फिर माइनस इंटरसेक्शन। बी के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर बी इज़ 350, देन फॉर टी इज़ 280 एंड फॉर इंटरसेक्शन इज़ 150। कैलकुलेटर से करें इसको तो आपके पास आंसर आ जाएगा 480। क्वेश्चन नंबर 9 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपके पास क्या है, अमंग 50 स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 50। मैंने आपको वजह बता दी है कि हम टोटल जो है वो क्यों नहीं लिखते, टी क्यों नहीं लिखते, हम यूनियन क्यों लिखते हैं, अपने कन्वीनियंस के लिए। जहाँ पर हम लोगों को चाहिए होता है तो हम वहाँ पर ई यूनियन सी लिख देते हैं। वो कह रहे हैं 8 आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज़। बोथ लैंग्वेजेस जो लर्न कर रहे हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों लर्न कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं इंग्लिश जो लर्न कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं 26, और आप बताएं कि चाइनीज़ कितने स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं। सिंपल वही जो फॉर्मूला पीछे लगाया है वही लगाएं, उसमें बस आप चाइनीज़ की जगह पर कुछ भी नहीं पुट करेंगे, बाकी सारी कैटेगरीज पुट कर देंगे ऐसे। यूनियन की जगह 50, इंग्लिश की जगह 26, इंटरसेक्शन की जगह 8। 26 और 8 को इस साइड पे ले जाएं, साइन इनके चेंज हो जाएंगे और फिर कैलकुलेट करें तो आंसर आपके पास 32 आएगा। एंड में आप एंडिंग लाइन लिखेंगे, सो 32 स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज़ लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 70 पीपल हैं टोटल, ठीक है, और उसमें से 48 जो है वो टी को पसंद करते हैं। टी को हमने टी से ही डिनोट किया, ठीक है, 48 स्टूडेंट्स। और हमारे पास क्या है, कॉफ़ी को पसंद करने वाले 40 हैं, और आपने बताना है कि दोनों को, टी और कॉफ़ी दोनों को पसंद करने वाले कितने हैं। अब जो टोटल स्टूडेंट्स थे उनको मैं टी से रिप्रेजेंट कर सकती थी, लेकिन या एस से रिप्रेजेंट कर सकती थी, मगर मैंने यूनियन से किया क्योंकि मुझे पता है कि इसके ऊपर जो सिंपलेस्ट फार्मूला जो बाकी क्वेश्चंस में लगाया वो लगाया जा सकता है, इसलिए मैंने इस पर यूनियन लिख दिया दोनों का, ठीक है। दो ही कैटेगरीज हैं तो इनका यूनियन जो है वो 70, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है, फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इंटरसेक्शन हमारे पास गिवन नहीं है और इंटरसेक्शन नेगेटिव है, इसको हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे और 70 को राइट साइड पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल गेट द आंसर 18। ओके, नाउ वी विल हैव क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि टोटल हमारे पास 46 स्टूडेंट्स, ठीक है, और उन 46 स्टूडेंट्स में नहीं, देयर आर 46 स्टूडेंट्स इन साइंस ग्रुप। साइंस ग्रुप में 46 स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स ग्रुप में 50 स्टूडेंट्स हैं। आपने बताना है कि दोनों को, साइंस और आर्ट्स के दोनों जो कंबाइंड स्टूडेंट्स हैं वो कितने बनते हैं, ठीक है। तो अब उनको इकट्ठा करके हम कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा लेकिन इसमें इंटरसेक्शन नहीं होगा। अब वजह क्या है कि इसमें इंटरसेक्शन हम क्यों नहीं कर रहे, इंटरसेक्शन इसमें इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही स्टूडेंट साइंस में भी हो और आर्ट्स में भी हो, ठीक है। ये इंटरसेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई इंटरसेक्शन की जो टर्म है वो ही हम इसमें से स्किप कर देंगे। साइंस और आर्ट्स की ऐड करेंगे तो हमारे पास 96 ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे जो कि क्या है, साइंस और आर्ट्स दोनों में कंबाइन होकर हैं, मतलब इकट्ठे यूनियन आ जाएगा, एडिशन दोनों का। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या गिवन है देखते हैं। लेट मी हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप है लोगों का, उसमें 52 पीपल कैन स्पीक अरेबिक। अरेबिक को बोलने वाले लोग हैं 52 और फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं 112, और ऐसे लोग भी हैं जो अरेबिक और फ्रेंच दोनों बोल सकते हों और वो है 12। आप बताएं कि सिर्फ अरेबिक को बोलने वाले लोग कितने होंगे। आप क्या करें, इस 52 में से ये 12 माइनस कर दें तो आपके पास ओनली अरेबिक का आ जाएगा आंसर। फिर सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले लोग कितने हैं, 112 में से 12 माइनस करें तो आपके पास क्या बचेगा, 100। इसी तरह
लास्ट पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 का है वो ये है कि हाउ मैनी पीपल वर इन द ग्रुप, मतलब टोटल लोग कितने हैं ग्रुप के अंदर। तो यूनियन आपने निकालना है और यूनियन को निकालने के लिए यही फॉर्मूला है n ऑफ a प्लस n ऑफ f माइनस इंटरसेक्शन। तो हमें पता है अरेबिक बोलने वाले लोग 52 हैं, तो हम 52 लिख लेंगे, फ्रेंच के लिए 112 और इंटरसेक्शन के लिए -12। ऐड सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 152। 152 जो है वो इन टोटल लोग बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वो कह रहा है कि एक हाई स्कूल है, उसमें 360 स्टूडेंट्स जो है वो रीडिंग स्टोरी बुक्स को पसंद करते हैं कि वो स्टोरी बुक्स रीड करें। ठीक है, 360 रीडिंग के लिए मैंने आर कर। प्रैक्टिकल काम करने को, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ पसंद करने वाले स्टूडेंट्स हैं 170, पी होगा इसके लिए। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो रीडिंग और प्रैक्टिकल वर्क दोनों को पसंद करते हैं और वो है 150। ठीक है, क्वेश्चन उसका ये है कि आप बताएं कि सिर्फ रीडिंग पसंद करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी है, रीडिंग में से इंटरसेक्शन माइनस कर दें, 360 माइनस 150, 210 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रीडिंग स्टोरी बुक्स पसंद करते हैं। ओनली प्रैक्टिकल जो है लवर्स वो क्या है 170 माइनस 150 करें, 20 ऐसे लोग हैं जो प्रैक्टिकल लव करते हैं। उसके बाद उसने आपसे ये भी पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने फॉर्मूला लगाना है आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर रीडिंग एंड प्रैक्टिकल। इसके लिए क्या होगा, यूनियन का फॉर्मूला वही वाला जो हम पहले यूज़ करते हैं, आर की जगह 360, पी की जगह 170 और इंटरसेक्शन की जगह 150 आ जाएगा। ऐड सेपरेट करें तो 380 इसका आंसर है। इन टोटल आपके पास स्टूडेंट्स कितने हैं 380। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि टोटल जो लोग हैं वो है 60 और इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल वॉच चैनल ए। 25 पीपल हैं जो ए चैनल देखते हैं, 16 लोग हैं जो चैनल बी देखते हैं, 13 लोग हैं जो चैनल सी देखते हैं और चैनल ए और बी दोनों को पसंद करने वाले देखने वाले लोग 4 हैं। चैनल बी और सी दोनों चैनल्स देखने वाले लोग 7 हैं। चैनल सी और ए ये वाले दोनों चैनल्स देखने वाले लोग 8 हैं। इसी तरह वो आपसे ये कह रहा है कि तीनों चैनल्स देखने वाले लोग 3 हैं। फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है कि नंबर ऑफ पीपल हु वॉच एट लीस्ट वन ऑफ द चैनल्स, कम से कम एक चैनल देख रहे हो, या ए देख रहे हो या बी या सी या दोनों या तीनों। ठीक है, तो वो बताएं कि कितना होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ कि अगर कैटेगरीज 3 होंगी तो हम सी भी इंक्लूड करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन इंक्लूड करेंगे और उसके साथ माइनस भी लगाएंगे। जो लास्ट टर्म होगी उसके साथ एडिशन का साइन लगाएंगे, फिर सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास 38 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक, नहीं सॉरी, ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट वॉच दीज चैनल्स। ये भी बताएं कि कितने लोग हैं जो इसमें से कोई भी चैनल नहीं देखते। तो जी, वो कितने लोग हैं जो इसमें से कोई भी चैनल नहीं देखते, हम ले लेंगे कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट। हम क्या करेंगे, हम टोटल में से ये माइनस कर देंगे क्योंकि ये तो वो सारे लोग हैं ना जो चैनल्स देखते हैं। हम जब टोटल नंबर में से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो वाले लोग आ जाएंगे जो कोई भी चैनल नहीं देखते। रिप्रेजेंटेशन इसकी कुछ यूँ होती है, ये हम देखेंगे और हमारे पास टोटल फिर माइनस दिस एंड देन वी विल गेट 22 एज एन आंसर। सो लिखेंगे 22 पीपल डू नॉट वॉच दीज चैनल्स। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 हुई ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ विद द एग्जांपल्स एंड फुल एंड फ्लेज एक्सरसाइज 3.3। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो फ़ायदा दे रही है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं,
तो आप जनाब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। इससे होती है हमारी हौसला अफजाई और हम मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके सामने लेकर आने के काबिल रहते हैं। सजेशन ये है कि जब भी वीडियो देखें, जब भी किसी टीचर का कोई भी टॉपिक आप देखें तो वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, ठीक है, और आपका दिमाग जो है वो सही तरीके से उसको कोप नहीं कर पाता। और एक और बात जो हमें हमेशा कहना चाहूँगी वो ये कि आपको अल्लाह ताला आसानियाँ अता फ़रमाए, मुझे और आपको। और सेकेंडली ये कि दुनिया में हमारे इर्द गिर्द माहौल में, माशरे में दूसरों को आसानियाँ फराहम करने की बहुत शदीद कमी है। तो आप इस पे गौर करें, कोशिश करें कि दूसरों को आसानियाँ दें, फराहम करें आसानियाँ। और अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको दूसरों के लिए आसानियाँ फराहम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ फराहम करने की, हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ फराहम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जहाँ रहें खुश रहें, शाद आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।